बाप और बेटे और कुदस के नाम पर आमीन। आज हमारा साल के दौरान 31वें हफ्ते का बुध है और आज है 6 नवंबर। तो अभी हम अपनी दोनों तलावतें और जमाती ज़बूर का गौर खोज करते हैं उस पर और उसकी तफसीर देखते हैं। आज की हमारी पहली तलावत जो फिलिपियों में से ली गई है उसका दूसरा बाब 12वीं से 18वीं आयत। तो इसमें पौलुस रसूल हमें ईमान की गहराइयों में जानने और उसकी अहमियत को समझने की दावत देते हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि निजात सिर्फ एक लम्हाती फ़ैसला नहीं बल्कि एक मुसलसल अमर है। इस मकाम पर पौलुस रसूल हमें डर और लर्जा के साथ अपनी निजात पर काम करने को कहते हैं, जिसका मतलब है कि हम खुदा के हजूर आजिज़ी और ईमान के साथ खुद को इसके ताबे करें। ये अल्फाज हमें ये बताते हैं कि हमें खुदा की मर्ज़ी के साथ मुंसलिक रहना चाहिए, अपनी ख्वाहिशात और दुनियावी चीज़ों को छोड़कर। आज इस पैगाम में हमें ख़ास तौर पर इस बात की ताकीद की गई है कि हमें बग़ैर शिकवे शिकायत के ज़िंदगी गुजारनी चाहिए ताकि हम अपने अमाल से दुनिया में खुदा की रोशनी पर बन सकें। पौलुस रसूल की नसीहत यह है कि हमें खुदा की रज़ा को बग़ैर किसी रुकावट के कबूल करना है और अपने रवैये से दूसरों को बरकत देनी है ताकि हम उस काम को पूरा करें जो खुदा ने हमारे लिए मुकर्रर किया है। आमीन। आज का हमारा मज़मूर 26 और हमारा जमाती ज़बूर है, जमाती जवाब है हमारा, उसकी जो उस पे गौर खोस है। ये ज़बूर हमें दाऊद बादशाह की पुरखुलूस दुआ और ईमान का इजहार बताती है। दाऊद बादशाह खुदा की रहनुमाई और उसकी हिफाजत पर भरोसा रखता है। इवन जब वो बच्चा था, जब भी दाऊद था वो खुदा पर मुकम्मल भरोसा ईमान रखता था, इसीलिए खुदा ने उसको चुना और खुदा ने उसको बादशाह बनाया। दाऊद खुदा की रहनुमाई और उसकी हिफाजत पर भरोसा रखता था। वो दिल से खुदा से दरख्वास्त करता है कि वो उसे अपनी सच्चाई में जलाए और हर बुरी राह से बचाए। इस ज़बूर में दाऊद अपने ईमान को मजबूती से पकड़े हुए कहता है कि वो किसी भी मुश्किल वक्त में खुदा की मौजूदगी पर भरोसा करता है। इस ज़बूर में एक खूबसूरत यकीन पाया जाता है कि जो भी खुदा के साथ रहता है वो खौफ और परेशानियों से महफूज रहता है। आज का ये ज़बूर हमें यकीन दिलाता है कि चाहे हालात कुछ भी हों, हमें खुदा पर भरोसा रखना है और उसके हजूर अपनी सच्चाई और सदाकत के साथ ज़िंदगी गुजारनी है। ये हमें मजबूती और पायदारी का सबक देता है कि हम अपनी दुआ और ईमान को हमेशा बरकरार रखें। आज की इंजील मुकद्दस लूका उसका 14वां बाब और उसकी 25वीं से 33वीं आयत में मसीह यसू हमें क्या कहते हैं। आज की इंजील मुकद्दस में मसीह यसू के ये अल्फाज उन लोगों के लिए हैं जो हकीकी तौर पर शागिर्द बनना चाहते हैं। यहाँ इन आयात में मसीह यसू अपने पैरोकार को ख़बरदार करते हैं कि खुदा की बादशाही में दाखिल होना आसान नहीं है, इसके लिए कुर्बानी और वफादारी की ज़रूरत है। मसीह यसू कहते हैं कि जो भी उनके पीछे आना चाहता है उसे अपनी सलीब खुद उठानी होगी। इस बात का मतलब ये भी है कि हमें अपने ज़ाती मफादात, ख्वाहिशात और ऐशो इशरत को तर्क करना पड़ेगा और खुदा की मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाना पड़ेगा। मसीह यसू हमें एक मेमार और बादशाह की मिसाल देते हैं जो अपनी कीमत और कुर्बानियों का हिसाब लगाते हैं। उसका मकसद ये है कि हम अपने सफ़र को दयानतदारी और अज़म के साथ शुरू करें, ये जानते हुए कि खुदा की पैरवी कुर्बानी और तब्दीली का मुतालबा करती है। आज की इंजील हमें ये भी याद दिलाती है कि हमें अपने आप को छोड़कर, अपने अंदर को छोड़कर, अपनी मैं को छोड़कर अपनी सलीब को लेकर खुदा के रास्ते पर चलना है और चलना चाहिए। ये एक बड़ी जिम्मेदारी और अहद है, लेकिन हमें हकीकी सुकून और इत्मीनान की राह देता है। आज की दोनों तलावतें और मज़मूर के मुताले से हमें ये सबक मिलता है कि हकीकी शागिर्द
اور ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو خدا کے حوالے کریں اور اس کے ساتھ ایک گہرا تعلق بنائیں۔ نجات کا سفر ایک مسلسل عمل اور ہمیں صبر، شکر گزاری اور قربانی سے گزارنا پڑتا ہے۔ خدا ہمیں اس کی مرضی پر بھروسہ کرنے اور بغیر کسی شکایت کے اس کے کاموں کو قبول کرنے کی تاکید کرتا ہے۔ آج ہم سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو خدا کے ساتھ اس قدر باندھ سکتے ہیں کہ اس کی روشنی سے دنیا کو برکت دے سکیں۔ یہ تفصیلی غور و خوض ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ہم خدا کے کلام کو اپنی روزمرہ زندگی میں کیسے شامل کر سکتے ہیں اور حقیقی شاگردگی کا مقصد کیسے پورا کر سکتے ہیں۔ آمین۔ میری دعا ہے کہ خدا آپ کو اور مجھے مسیح یسوع کا سچا پیروکار اور سچا شاگرد بننے کی توفیق عطا کرے، تاکہ ہم مل جل کر مسیح یسوع کے پیغام کو پاک کلام کے ذریعے اور تفسیر کی کتابوں کے ذریعے سیکھ کر ہم مسیح یسوع کے پیغام کو تمام دنیا تک پہنچانے کا وسیلہ بن سکیں۔ آمین۔